दोस्तों, जब खाना खाने के बाद हम लोगों के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगे या तुरंत होने लगे या फिर 2-3 घंटे बाद तेज दर्द होने लगे और ये बार-बार हो, क्या हमको ये समझना चाहिए कि ये पेप्टिक अल्सर डिजीज की कोई निशानी है? ये पेप्टिक अल्सर डिजीज एक एब्डोमिनल इमरजेंसी भी हो सकती है जब काफी तेज दर्द हो या फिर कोई परफोरेशन पेरिटोनाइटिस या अल्सर परफोरेट कर जाए। उस समय ये एक इमरजेंसी की तरीके से हम लोगों को लेना चाहिए। पेप्टिक अल्सर डिजीज ये क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू क्रिटिकल केयर फिजिशियन इंटेंसिविस्ट शारदा नगर। दोस्तों, पेप्टिक अल्सर डिजीज एक पेट से और ड्यूोडेनम और लोअर इसोफेगस से रिलेटेड एक डिजीज है जिसमें जो पेप्सिन का सिक्रीशन होता है और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होता है। जो गैस्ट्रिक एसिड जो एसिड बनता है हमारे पेट में, जो हमारे फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, उसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लगता है। एसिड का सिक्रीशन और एंजाइम का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से जो इनर लेयर होती है, जो कवरिंग इनर कवरिंग होती है अपने हमारे स्टमक की और लोअर इसोफेगस की, जो हमारा फूड पाइप है उसके नीचे के हिस्से में, या फिर डियोडेनम जो स्टमक के आगे एक आंख का हिस्सा होता है, उसके आसपास वो इरोड होने लगती है वो लाइनिंग। और इरोड होने के बाद वहां पे छोटे छोटे घाव बन जाते हैं जिसे अल्सर हम कहते हैं। तो जब ये बनने लगते हैं तो इसकी वजह से दर्द के एपिसोड्स बढ़ जाते हैं और सीवियरिटी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये होता क्यों है? मैंने जैसा बताया कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में पेप्सिन का सिक्रीशन और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। सबसे पहले कारण पे मैं आता हूँ तो बहुत कॉमन जो कारण होता है वो हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पेट में हो जाता है और ज्यादातर केसेस में ये एक कल्प्रिट है। तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण। दूसरा कारण है एनसेड्स। एनसेड्स एक मेडिकेशन है जो कि एक पेन किलर जो हम लोग ओवर द काउंटर लेते हैं, इसमें ज्यादातर में एनसेड्स होते हैं। तो कभी भी ओवर द काउंटर एनसेड्स मत लें। तीसरा सबसे बड़ा जो अदर मेडिकेशंस होती है एनसेड्स के अलावा, उसकी वजह से होता है लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और या बिसफॉस्फोनेट्स ले रहे हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस में काम आती है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है दोस्तों। और भी कारण होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जो लिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाए। दोस्तों, अब हम पता कैसे करते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज हमको हो रही है और या फिर डायग्नोज कैसे किया जाए? तो सबसे पहली चीज तो इसके कॉमन सिम्टम्स है। एक तो दर्द, मैंने बताया खाना खाने के तुरंत बाद या 2-3 घंटे बाद दर्द हो रहा है, आपको बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं पेप्टिक अल्सर डिजीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आपको इसकी एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है, और भी सिम्टम्स जैसे कि खाना खाने के बाद जल्दी ब्लॉटिंग होने लगना, आपका पेट भरा रहता हो, एब्डोमिनल फुलनेस रहती हो, तो भी ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपको हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज हो। वेट लॉस हो रहा हो या वेट बढ़ रहा हो इरेटिकली, तो ये भी एक पेप्टिक अल्सर डिजीज की निशानी हो सकती है। बार बार वॉमिटिंग आ जाए, आपको दर्द होने लगे, हल्का फुल्का ब्लॉटिंग होने लगे, तो ये प्रॉब्लम आप ये समझिए कि हमको पेप्टिक अल्सर डिजीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमको इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए। दूसरा, जब ये पेशेंट हमारे ऐसे लेकर के हॉस्पिटल आते हैं, सबसे बड़ा टेस्ट हेलिकोबैक्टर पायलोरी का इन्फेक्शन का जो इन्वेस्टिगेशन रेजीम है वो की जाती है। यूरिया ब्लड टेस्ट है, इसके एंटीजन है हेलिकोबैक्टर पायलोरी की, वो डिटेक्शन किया जाता है। दूसरा सबसे आसान तरीका है कि इमेजिंग करके, जैसे कि सीधा फूड पाइप में एंडोस्कोप डाल करके हम लोअर इसोफेगस, फूड पाइप का लोअर रीजन और स्टमक और डियोडेनम तक जा करके हम ये विजुअली देख लेते हैं कि वहां पे कोई अल्सर डेवलप तो नहीं हो रहा। मींस एंडोस्कोपी करके देख लेते हैं। हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन का जो इन्वेस्टिगेशन रिजीम है वो फॉलो करते हैं, प्लस एंडोस्कोपी करते हैं। ज्यादातर केसेस में इन दोनों चीजों से पेशेंट का पेप्टिक अल्सर डिजीज डायग्नोज होता है। तो दोस्तों, अब हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप, रिमूव द ऑफेंडिंग एजेंट। सबसे पहली चीज तो जो आपको एनसेड चल रही है वो बंद कर दें, स्टेरॉइड चल रही है वो बंद कर दें, बिसफॉस्फोनेट चल रहे हैं वो बंद कर दें, वायरल इन्फेक्शंस हो तो उसको भी ट्रीट करें। दूसरा तरीका क्या है कि जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं, जो मेडिकेशंस होती हैं H2 ब्लॉकर्स में रेनिटिडीन, सिमेटिडीन ये दी जाती है, पर रिसेंटली अब जो कॉमन प्रैक्टिस में है जो कि ज्यादा इफेक्टिव है वो एजोल्स ग्रुप की जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जैसे पेंटोप्राजोल, इसमोप्राजोल, रबिप्राजोल, ये सब दिए जाते हैं। और इसका भी बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। यदि आपको स्ट्रेस रहता है बहुत ज्यादा तो आप स्ट्रेस भी कम करिए।
अब दोस्तों ये तो हुआ कि आउट पेशेंट्स जिसको कॉमन पेट दर्द है, उसको कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है पर दर्द है और उसका पेप्टिक अल्सर जो है डायग्नोज हो गया है और वो अपने घर पर रह के इलाज कर रहा है, तो उनको ये मेडिकेशंस लंबे समय तक खानी पड़ती हैं और वो लगभग ये ठीक हो जाता है। और बहुत सीवियर केसेस में ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है, कभी कभी जहाँ पे घाव होता है वहाँ पे छेद हो जाता है जिसे हम परफोरेशन कहते हैं। परफोरेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर इज ए सर्जिकल इमरजेंसी और ऐसे केसेस में आप डिले करेंगे तो परफोरेटिव पेरिटोनाइटिस मतलब पेट में इन्फेक्शन होता है और बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है। यदि इसमें भी डिले हो जाता है तो पेशेंट को सेप्टिक शॉक की वजह से पेशेंट को जान जाने का भी खतरा रहता है। ऐसे में यदि आपको बहुत सडन सीवियर पेट दर्द हो तो आप ज्यादा देर तक सिर्फ मेडिकेशन ना लें, ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पेप्टिक अल्सर डिजीज की यदि डायग्नोसिस बनती है तो उसको भी फॉलो अप में रहें। यदि ऐसा लगता है कि इम्पेंडिंग परफोरेशन हो गया है तो तुरंत हॉस्पिटलाइज हों और तुरंत अच्छे सर्जन से कंसल्ट करें। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।